बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार द्वारा कुछ तब्दीलियां की गई है, जिसमें मदरसों में यूनिफॉर्म से लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव शामिल है। दरअसल राज्य में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से NCERT पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को कांग्रेस कैसे देखती है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने कांग्रेस प्रवक्ता सुनील कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत अप्रैल से जो नया सेशन शुरू होगा उसमें जो वक्फ बोर्ड है वो NCERT पाठ्यक्रम लागू करेंगे और साथ ही जो ड्रेस कोड है वो भी लागू किया जाएगा। तो इस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता है एडवोकेट सुनील कुमार। इनसे जानेंगे कि आखिर कांग्रेस उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड है उसके इस फैसले को किस तरीके से देखती है। सुनील सर, ये बताइए, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है शादाब शम्स, उन्होंने ये बृहस्पतिवार को जानकारी दी है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होने वाला है जहां पर NCERT पाठ्यक्रम जो है वो पढ़ाया जाएगा, साथ ही जो ड्रेस कोड है वो भी लागू किया जाएगा। कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, हमारा एक ही स्टैंड है कि जिसके लिए आप कर रहे हो, मुस्लिमों के लिए कर रहे हो, तो हमारा मानना है कि जो वहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मुस्लिम लीडर्स हैं उनको साथ बैठाओ और उनके साथ बैठ के सहमति से करो जो भी करना है। क्योंकि किसी के पेट में दर्द है, आप ये कह रहे हो किसी के पेट में दर्द है, उसको पेट दर्द की दवाई दे रहे हो, तो उससे पहले पूछोगे ना कि भाई आपके पेट में दर्द है या नहीं है। अगर नहीं है और दवाई दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो मदरसे हैं ये उनकी धार्मिक शिक्षा के लिए है, कुरान पाक की वहाँ पर पढ़ाई होती है। तो अगर सारे संगठन मुस्लिम लोग ये चाहते हैं कि उनका मॉडर्नाइजेशन हो, वहाँ NCERT भी पढ़ाई जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हाँ भरते तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो वक्फ बोर्ड ने ही डिसीजन लिया है ना, सरकार ने तो जबरदस्ती प्रेशर डाला नहीं उन पे। जो वक्फ बोर्ड के उत्तराखंड के आप देखेंगे जो अध्यक्ष हैं, शादाब शम्स नाम है उनका, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे भी सहमति ले लिया, उन्होंने सहमति दे दी और शुरुआत में उत्तराखंड के अंदर 103 मदरसे हैं जिसमें से 7 के अंदर ये लागू किया जाएगा और धीरे धीरे सब में लागू किया जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस को कोई आपत्ति है? देखो, फिर वही बात आ गई। हम ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है ना वो CM अपॉइंट करता है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, तो वो मुख्यमंत्री का ही है। तो हमारा सिर्फ ये है कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ही काफी नहीं है, वो सबको बैठाए, ठीक है, सबसे बैठ के सहमति लें। धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरु जो उत्तराखंड के हैं उनके जो लीडर्स उनको बैठाएं। अगर वो चाहते हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन हो, वहाँ NCERT लागू हो, तो वो उनकी इच्छा है, उसको लागू करें, उसमें क्या दिक्कत है। कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है? कांग्रेस को कुछ आपत्ति है या नहीं है? नहीं, इसमें आपत्ति और ना आपत्ति की बात ही नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिसको दवाई दे रहे हो आप एक बार उसको पूछ लो और मेजोरिटी से पूछ लो। अगर वो कहते हैं कि करो तो कर दो, उसमें क्या है। उन्होंने ये कहा है कि हम सारे अपने धर्मगुरुओं से बात करेंगे और जिस तरीके से ड्रेस कोड की अगर क्योंकि बात हो रही है, क्योंकि मदरसे का ड्रेस कोड वो बिल्कुल अलग होता है और स्कूल का अलग होता है, अगर धर्मगुरु मानेंगे वो जो आदेश देंगे उनके आदेश पर ही अंतिम रूप दिया जाएगा। देखो, उसमें यह है कि क्या लिखा है इस मदरसों को लेकर, या उनका जो पीछे क्या रहा है, धर्मगुरुओं ने क्या मदरसे की जो स्थापना की थी, किस उद्देश्य को लेकर की थी, उसके बारे में मैं नहीं जानता, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वो चाहते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं, मुस्लिम लोग चाहते हैं वहाँ पर कि भाई वो उनका मॉडर्नाइजेशन हो, उनमें NCERT पढ़ाई जाए, ड्रेस कोड हो, तो करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु उनकी सहमति लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जाते जाते लेना चाहूँगा। देखिए, शादाब शम्स ने यह भी बताया है कि मदरसों में जब NCERT पढ़ाई जाएगी तो उस वक्त सिख धर्म के जो बच्चे हैं, हिंदू धर्म के जो बच्चे, ईसाई धर्म के जो बच्चे, वो भी आके पढ़ सकते हैं। सुबह पहले 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जो है सुबह की जो इबादत होती है वो कराई जाएगी। उसके बाद 8 बजे से लेकर 2 बजे तक NCERT का पाठ्यक्रम चला जाएगा और 2 बजे के बाद फिर से मदरसा चलेगा। तो ये 8 बजे से 2 बजे के बीच में जो NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उसमें अन्य धर्म के बच्चे भी आ सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये जो धार्मिक वो इशू है ये पर्सनल है और संविधान हर व्यक्ति को, धार्मिक संस्थाओं को अपने हिसाब से संस्था चलाने का अधिकार देता है। तो वो फिर मैं दोबारा बच्चे आएंगे तो ये फायदे वाली बात है या नहीं है? दूसरे धर्म के बच्चे भी मदरसों में जाके पढ़ेंगे? नहीं, मदरसों में क्यों पढ़ेंगे, वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेंगे दूसरे धर्म के बच्चे?
अगर उनके लिए बड़े अच्छे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, माइनॉरिटी के अलग इंस्टीट्यूट हैं, तो उसमें वहाँ के जाके पढ़ेंगे। मदरसों में क्या वो आके वहाँ कुरान पाक की तालीम लेंगे? कुरान पाक की नहीं है, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो पाठ्यक्रम होगा एनसीईआरटी का, और उन्होंने ये भी बताया कि स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी मदरसों में। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर वो कहते हैं कि दूसरे लोग आए तो उनको लो। हम जो पूरी जिम्मेदारी है, पूरा निर्णय जो है वो मुस्लिम समाज पे है। मुस्लिम समाज के जो गुरु हैं, मुस्लिम समाज के जो मौलाना हैं, उनके ऊपर है। अगर वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो तो करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के ये प्रवक्ता हैं और साथ ही एडवोकेट हैं सुनील कुमार। इनसे बातचीत किया कि आखिर जो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो है वो पढ़ाया जाएगा, साथ ही जो ड्रेस कोड है वो भी लागू किया जाएगा। तो साफ तौर पे कांग्रेस का पक्ष रखते हुए सुनील कुमार ने ये कहा है कि अगर वहाँ के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो वहाँ की मेजॉरिटी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये जो ड्रेस कोड और ये जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम लाया जा रहा है ये पढ़ाना चाहिए, फिर उसके ऊपर कांग्रेस को भी कोई आपत्ति नहीं है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से अजय कुमार।